नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर वैश्विक स्तर पर विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देते हुए कहा है कि उन्हें इस प्रकार का टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था। हालांकि कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की नई घोषणा कर दी है। इस घटनाक्रम के बीच भारत की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारत के हितों से समझौता किया है और वो दोबारा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में किसानों और घरेलू हितों की अनदेखी की गई है। इससे पहले भी संसद के बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला था। गौरतलब है कि 7 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील का ऐलान हुआ था। इस समझौते के तहत भारतीय कृषि उत्पादों को अमेरिका में 0 टैरिफ पर निर्यात की अनुमति दी गई, जबकि अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में टैरिफ छूट नहीं दी गई। सरकार का दावा यह है कि किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है, जबकि कांग्रेस इसे किसानों के साथ धोखा बता रही है। टैरिफ विवाद और राजनीति आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मुद्दा फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। जवाब में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने भी सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र सचदेवा समेत कई नेता मौजूद रहे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बीएनएस की धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। बाद में बीजेपी का प्रदर्शन समाप्त हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के युवा मोर्चा ने इस घटना को साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। यह मामला 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर दिए गए उनके कथित बयान से जुड़े मानहानि केस से संबंधित है, जिसे आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने दायर किया था। पेशी के दौरान जमानत की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई है, क्योंकि पहले के जमानतदार का निधन हो चुका था। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में भी पेश हुए थे। लगातार 2 दिन अदालत में पेशी के कारण मामला राजनीतिक रूप से चर्चा में रहा है। और इधर इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी की और राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। पेशी को देखते हुए भिवंडी कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसे पुलिस बल, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की तैनाती शामिल रही। गुजरात सरकार ने विवाह पंजीकरण कानून में संशोधन करते हुए अब शादी करने वाले लड़के और लड़की के माता पिता को पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला किया है। इसके तहत विवाह पंजीकरण केवल आवेदन के 40 दिन बाद पूरा किया जाएगा, जिससे संभावित विवादित मामलों की जांच और सत्यापन संभव हो सके। यह कदम कथित तौर पर पहचान छिपाकर या झूठे वादों से युवतियों को विवाह के लिए प्रेरित किया जाने के मामलों में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर गुजरात की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी समान नियम लागू करने की मांग की है। उनका सुझाव है कि हिंदू युवतियों के माता पिता को विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए। हालांकि इस कदम को लेकर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के बीच मतभेद है। कुछ संगठन इसे वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाला मान रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जयपुर में भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो जल महल इलाके में आयोजित किया गया। इस दौरान एयरफोर्स की सूर्य किरण और सारंग एरोबेटिक टीम ने हवा में हैरतअंगेज प्रदर्शन करके दर्शकों का मनोरंजन किया।
सूर्य किरण टीम के लाल और सफेद रंग के हॉक जेट विमानों ने झील के ऊपर 9 जेट विमानों के साथ 1000 फीट की ऊंचाई पर महज 5 मीटर की दूरी पर 18 अलग अलग करतब दिखाए। इस दौरान विमानों ने हवा में तिरंगे की आकृति बनाकर देशभक्ति की भावना को जगाया। टीम के 3 पायलट जयपुर के ही निवासी हैं। सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टरों ने नाहरगढ़ बेस से उड़ान भरते हुए दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया। एयर शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें जल महल की झील में नावों द्वारा निगरानी भी शामिल थी। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने पतंगबाजी पर रोक लगा दी थी। एयर शो ने लगभग 1 घंटे तक लोगों को रोमांचित किया। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट और मोबाइल कैमरों से तस्वीरें लेते हुए दिखाई दिए। राजस्थान सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सूचना के अनुसार ये एयर शो रविवार 22 फरवरी को पुनः जल महल पर आयोजित किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड की शुरुआत के साथ ही रोमांच अपने चरण पर पहुंच गया है। इस चरण के लिए भारत, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया है। 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया, जहां हर टीम अपने ग्रुप की बाकी 3 टीमों से एक मैच खेलेगी। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी, इसलिए हर मुकाबला बेहद अहम है। हालांकि कोलंबो में लगातार हो रही बारिश ने टीमों की चिंता बढ़ा दी है। सुपर 8 राउंड में किसी भी मैच के लिए रिजर्व डे की व्यवस्था नहीं है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक T20 मुकाबले के नतीजे निकालने के लिए दोनों टीमों का कम से कम 5-5 ओवर खेलना ज़रूरी है। अंपायर्स की कोशिश रहेगी कि किसी भी हालत में मैच को इस न्यूनतम ओवर तक पहुंचाया जाए। अगर बारिश की वजह से 5-5 ओवर का खेल भी संभव नहीं हो पाता तो मैच रद्द कर दिया जाएगा और दोनों टीमों को एक अंक दे दिए जाएंगे। ऐसे में किसी को जीत का फ़ायदा नहीं मिलेगा और नेट रन रेट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सुपर 8 में हर टीम को सिर्फ 3 मैच खेलने हैं और हर जीत को 2 अंक मिलते हैं। इसलिए एक भी धुला हुआ मैच सेमीफाइनल की दौड़ को पूरी तरह बदल सकता है। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का अपना सफर साझा करते हुए कहा है कि वो कभी भी हिंदी सिनेमा नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौके तलाशने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया है कि दोनों इंडस्ट्री में काम करने से उन्हें मजा आता है और अब 12 साल बाद हॉलीवुड में उन्हें अपने लिए सही प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। प्रियंका ने क्वांटिको, बेवॉच और द मैट्रिक्स रिजरेक्शन जैसी हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और अब द ब्लफ जैसी बड़ी इंटरनेशनल परियोजनाओं में भी नजर आएंगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।